नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ ही मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में 7:30 से 10 बजे तक क्लास रनिंग में है। आज से ही न्यू बैच स्टार्ट हुआ है यूनिट फर्स्ट से। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, ये नंबर आपका है, इस पे आप कांटेक्ट करिए, आपको उससे संबंधित जो भी डिटेल होगी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये क्लास जो हमारी है ये गूगल मीट पर रनिंग में है, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, इसमें जैसा होगा आपको सूटेबल पड़ेगा। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का पार्ट ये 3 है। इसके पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ, अगर आपने अब तक नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसने राज्य को, ध्यान दीजिएगा, किसने राज्य को दलितों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र बताया। ध्यान दीजिएगा, किसने राज्य को दलितों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र बताया है। तो ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी 1, अंबेडकर 2 और सी मार्क्स और डी है शीले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप डायरेक्ट याद करिए, मार्क्स ने कहा कि राज्य को, कि दलितों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र बताया इसे राज्य को, ठीक है, इन्होंने, मार्क्स ने। नेक्स्ट, राष्ट्र राज्य में कौन सा संबंध पाया जाता है। तो किस प्रकार का, जातीय संबंध, भाषा संबंध, संस्कृति संबंध, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका डी आंसर। यानी इसमें जाति के आधार पर भी रिलेशन पाए जाते हैं एक दूसरे के बीच में, भाषा के आधार पर भी एकजुट होते हैं और संस्कृति के आधार पर भी लोग क्या होते हैं, एकजुट होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय विश्व के किस महाद्वीप में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय विश्व के किस महाद्वीप में होता। पश्चिमी यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो क्या होगा, पश्चिमी यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में सबसे पहले राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। किस देश में सबसे पहले, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, ये सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा आपका डी, यानी फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड। एक्चुअली ये फ्रांस, इंग्लैंड जो स्पेन है इसी का जस्ट पार्ट है। कैसे, अगर आप देखोगे पश्चिमी जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप के ही पार्ट है फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, ठीक है। तो पश्चिमी यूरोप के ही पार्ट है और इसी देश में, तो देश के संबंध में अगर आएगा तो आप ये लगाइएगा, फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड तीनों जगह पे सबसे पहले राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। और महाद्वीप के संदर्भ में अगर पूछेगा तो पश्चिमी यूरोपीय महाद्वीप। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक युग में राष्ट्र की अवधारणा की मांग के लागू होने के पश्चात भी लोगों को स्थायी शांति और सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाया है। तो क्या नहीं प्रदान कर पाया है, संप्रभु, एकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए, संप्रभुता। यानी आधुनिक युग में भी राष्ट्र की संप्रभु जो अवधारणा की मांग के लागू होने के पश्चात भी लोगों को अस्थायी शांति और सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य के अस्तित्व की चुनौतियों में निम्न में से कौन से कारण सम्मिलित हैं। राज्य के आंतरिक शक्तिशाली संगठन से, राज्य के बाहरी तत्वों से, आतंकवाद से। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। यानी राज्य के जो आंतरिक शक्तिशाली संगठन हैं ये अस्तित्व की चुनौतियों का कारण है, बाहर से भी, और आतंकवाद तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कारक हैं जिनसे राष्ट्र राज्य को चुनौतियां मिलती हैं। न्यूक्लियर अस्त्रों की होड़, आतंकवाद, अवैध व्यापार, ये सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी आंसर। राष्ट्रीय शक्ति की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व निम्न में से कौन सा है। राष्ट्रीय शक्ति का क्षेत्र, सीमा, भूभाग, राज्य। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए, यानी सीमा, ठीक है। भौगोलिक तत्व पूछा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत क्षेत्र किस प्रकार से निर्मित क्षेत्र है। मानव निर्मित, प्राकृतिक निर्मित। तो इसका आंसर सी होगा, यानी ए और बी, मानव निर्मित भी होता है सीमांत क्षेत्र और प्राकृतिक निर्मित भी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन है,
भारत पाकिस्तान की सीमाएं, ध्यान दीजिएगा, भारत पाकिस्तान की सीमाएं किस राज्य की सीमा को छोड़कर मानव निर्मित हैं? मानव निर्मित है, ध्यान दीजिएगा। भारत पाकिस्तान की सीमाएं किस राज्य को छोड़कर मानव निर्मित है? तो भारत पाकिस्तान की सीमाएं राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये सब सारे मानव निर्मित हैं। और इसमें जो जम्मू कश्मीर है ये मानव निर्मित नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सीमा का वर्गीकृत रूप है? राजनीतिक सीमाएं, ज्यामितीय सीमाएं और नियंत्रण रेखाएं, ये सब सारे क्या होगा? डी आंसर होगा, सभी होगा। सीमा का महत्व निम्न में से किस रूप में देखा जाता है? सांस्कृतिक आदान प्रदान में, अभिष्ट व्यापार को बढ़ाने में, आतंकवाद के नियंत्रण में, ये सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी डी ही होगा। निम्न में से नौकरशाही की कमियां क्या हैं? जन की मांगों की उपेक्षा, लाल फीताशाही, शक्ति प्रेम और ये सभी। इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ये भी। यानी इसमें जो होगा ये क्या कहते हैं, नौकरशाही की कमियों में जन मांगों की उपेक्षा की जाती है, लाल फीताशाही तो होती ही है नौकरशाही की विशेषता, और शक्ति प्रेम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। राजनीतिक विकास में नौकरशाही की भूमिका किस पर निर्भर करती है? प्रशासनिक कुशलता, आर्थिक क्षमता विकास, प्रशासनिक विकास। तो इसमें आंसर डी आंसर करेक्ट आंसर। निम्न में से किसने कहा कि नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है? एपलब्बी और मार्क्स, मैक्स वेबर, रिग्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एपलब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौकरशाही में निम्न से कौन सी कमियां पाई जाती हैं? नौकरशाही में अहम भाव, अनुदारवादी प्रवृत्ति, लाल फीताशाही भाव। तो ये सब सारे, इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा डी आंसर। ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं कमियां। नौकरशाही का अध्ययन करने लिए प्रथम समाजशास्त्री कौन थे? एडम स्मिथ, मैक्स वेबर, रिग्स, लॉक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन की अवधारणा के विकास का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, विकास संस्थाओं द्वारा मानव का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा? सी आंसर, विकास संस्थाओं द्वारा मानव का मूल्यांकन। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में आदर्श राज्य के निर्माण की बात की थी? तो प्लेटो की कौन सी बुक है? द स्टेटमैन, रिपब्लिक, दनाग और दुगोल, ठीक है। तो इसमें एक सेकेंड, दुयोन है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका ए, रिपब्लिक इनकी महत्वपूर्ण बुक थी जिसमें इन्होंने आदर्श राज्य के निर्माण की बात की थी। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी नया सब्सक्राइब बेल आइकन भी पुश कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा दोबारा, मेरा मोबाइल नंबर 9807781640, इस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास है गूगल मीट पे सुबह रनिंग में है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और आज से ही नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सर हम शुरू से बिल्कुल पढ़ाइए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, आज ही से अभी क्लास शुरू है, अभी आप देर न करते हुए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।